हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है हमारे पास DE, और ये रही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे उसका पोल है, हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक ऑब्जेक्ट AB यहाँ पे हमारे पास है। और इसकी इमेज A', B' आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली ये बनती है वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले रे डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है AB, जिसका नाम है। तो 3 रेज निकलेंगी AB से, ऑब्जेक्ट AB से। तो वो 3 रेज कौन सी है, चलिए देखते हैं। पहली रे जो सबको पता है कि जो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होती है और वो डायरेक्टली पास करती है प्रिंसिपल फोकस से। तो ये रही हमारी पहली रे। जो दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ऑर्डर बिल्कुल सेम रखना है, आप बिल्कुल ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते वरना ट्रायंगल नहीं बनेंगे जिससे सिमिलैरिटी प्रूव होगी। तो पहली रे ये थी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो डायरेक्टली पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जो हमारी तीसरी रे है वो बनेगी, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल वही वाली रे होगी ये, जो सीधा स्ट्राइक करेगी पोल ऑफ द मिरर पे और वापस सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल इस तरह से। तो ये रही हमारी 3 रेज, जो कि पहली रे यहाँ से थी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, और तीसरी जो बिल्कुल पोल ऑफ द मिरर पे स्ट्राइक की। तो अब देखते हैं कि किस तरह से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज़ करके हम मिरर फार्मूला प्रूव कर देते हैं। तो मिरर फार्मूला आपने सुनी होगी, जो कि है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमें प्रूव करना है इस ट्रायंगल से, इस रे डायग्राम से, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें किन ट्रायंगल्स का यूज़ करके ये सब प्रूव करना है। तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 ट्रायंगल्स आप लेने वाले हैं वो होंगे ABC, जो कि ये ट्रायंगल है, और ये A', B', C, जो इमेज वाला ट्रायंगल है। तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये रहा इसका पहला 90, ये रहा इसका दूसरा 90, और ये रहा एक एंगल, ये रहा दूसरा एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए। तो इन्हीं 2 ट्रायंगल्स का यूज़ करके हम पहले प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द साइड्स दिखाएंगे। तो ट्रायंगल सिंस आप लिख सकते हैं कि ये और ये सिमिलर है, तो उससे हमें मिलता है कि AB/A', तो लिख लेते हैं AB/A', इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल की बात करें तो इसमें होगा, जो दूसरा साइड हमारे पास होगा वो होगा AC/A', तो वो इक्वल होगा AC/A'. तो ये रहेगी हमारी इक्वेशन 1। और अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना होगा आपको। तो जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो होगा हमारे पास ये बड़े वाले 2 जो हैं, ABP वाला एक और A', B', P वाला दूसरा, यानी कि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और ये नीचे इमेज वाला ट्रायंगल और P, पोल तक की डिस्टेंस। तो बिल्कुल ही ये 2 ट्रायंगल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले साइड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके साइड्स होंगे वो होंगे, फिर से एक बार, AB/A', इक्वल्स टू, अब दूसरा साइड यहाँ पे पिछली बार आपने लिया था AC/A', इस बार वो नहीं है। तो इस बार आपके पास है पूरा AB बड़ा, AP बड़ा और A', छोटा, ठीक है। तो AP या PA भी लिख सकते हैं, AP लिखते हैं, चलिए AP/A'. तो ये रहेगी आपकी इक्वेशन 2। तो अब आपको इन 2 इक्वेशंस को देख के क्या समझ में आ रहा है? आपको यही समझ में आ रहा है कि AB/A', B' AC/A', के भी इक्वल है, और यही क्योंकि ये 2 टर्म्स इक्वल है ना, देखिए ना, AB/A', B' AC/A', के भी इक्वल है, और AB/A', B' AP/A', के भी इक्वल है। तो इससे क्या साबित होता है? 2 थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये रही 2 थिंग्स, ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हुए, यानी कि AC/A', इक्वल्स टू AP/A'. तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन 3। तो क्या थी इक्वेशन? AC/A', यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, AC/A', इक्वल्स टू AP/A'. तो ये रही आपकी इक्वेशन 3।
तो अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास मिरर है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, उससे इजीली आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो आपको पता है कि हमारा जो मिरर है उसमें हर कोई डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से मेजर होती है, यानी कि यहीं से आप पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितनी दूर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन 3 आ चुकी है, हम ए सी को उसकी डिस्टेंस से सब्सटीट्यूट करेंगे और ए डैश सी को भी उसकी डिस्टेंस से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए आप मुझे बताइए कि जो ए सी है यानी कि इतनी डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी। तो हमें पता है कि जो ए सी है वो होगा पी ए, ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस पी ए माइनस पी सी। तो जब आप इस पूरे पी ए में से, क्योंकि क्लियरली दिखा देते हैं, जब आप इस पूरे पी ए में से पी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये ए सी का टुकड़ा बचेगा ना, इस तरह से। तो आप ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिख देते, ए सी की जगह पे आप लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, राइट। और सिमिलरली जो ए डैश सी होगा, जो हमारा ए डैश सी है, तो वो इक्वल होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब इरेज करके। तो जो ए सी है हमारा, ए डैश सी, ये तो ये इक्वल होगा पी सी माइनस पी ए डैश के, है ना। देखिए रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ए डैश सी निकालना है, ये वाली डिस्टेंस। तो आपको पता है कि पी सी माइनस पी ए डैश होगा पी ए डैश सी। तो सब्सटीट्यूट करते हैं ए डैश सी को भी। ए डैश सी की जगह आप लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, है ना। तो ये राइट साइड पे जो है आपके पास ए पी और ए डैश पी, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ए पी बाई ए डैश पी, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि साइन कन्वेंशंस यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब कि पी ए की जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो भी होगा। तो सबसे पहले हम पी ए की बात करते हैं यहाँ पे। तो पी ए ढूंढ लीजिए आप यहाँ पे मेरे लिए। तो पी ए यहाँ पे, तो पी ए हमारा आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो हम इसको u लिखेंगे, लेकिन कौन सा u होगा, ये माइनस u होगा। क्यों? क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। तो जो पी ए है हमारा वो माइनस u से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे साइन, जो अपना साइन है वो यहीं रहने देंगे। और पी सी की बात करते हैं। तो पी सी कहाँ है, पी सी ये रहा। तो पी सी हमारा क्या है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन कौन सा आर, माइनस आर होगा, राइट। क्योंकि कौन से साइड, सब कुछ लेफ्ट साइड मेजर हो रहा है, इसको ब्रैकेट में माइनस आर कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं इसको, पी सी है हमारे पास अब यहाँ पे, ये दोनों का हो गया, अब पी सी बचा है। तो पी सी देख लेते हैं। पी सी एक बार फिर से सेम हमारा जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो माइनस आर लिख देते हैं और फॉर्मूला का अपना माइनस। और हमारे पास अब पी ए डैश एक आखिरी डिस्टेंस बची हुई है, जो कि होगी पी ए डैश, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये वाली थोड़ी अलग है। तो ये रही पी ए डैश, ये है आपकी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, जिसको आप इमेज डिस्टेंस बोलते हो। पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस, जिसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जो v से डिनोट होती है। लेकिन कौन सा v, माइनस v, बिल्कुल सही। और राइट साइड से आपका आएगा पी ए या ए पी। तो पी ए हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, और ए डैश पी या पी ए डैश हमें पता है इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस v। तो अब हम थोड़ी सी कैंसिलेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा हमारे पास माइनस यू और माइनस माइनस प्लस और आर, नीचे के साइड हमारे पास होगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी, इस साइड से u बाई वी होगा। तो अब एक स्टेप आएगा, बिल्कुल मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे अब हमारे पास। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो v इंटू माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू u इंटू माइनस आर प्लस वी। तो v इंटू माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस यू वी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब आपको पता है कि एक स्टेप ऐसा होगा जहाँ पे आपको याद करना है। तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स हैं, एक टर्म u है, एक टर्म v है और एक टर्म r है ना। कि u v और r के बगैर हमारे पास कुछ और है नहीं ना, यहाँ पे यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं वापस। तो अब आप डिवाइड बोथ साइड्स कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय तीनों टर्म से u v r, हर एक टर्म को कर दीजिए डिवाइड। तो माइनस यू वी अपना जैसा वो है डिवाइडेड बाई यू वी आर, तो बीच में प्लस यू, तो वी आर होगा यहाँ पे वी आर बाई यू वी आर इक्वल्स टू माइनस यू आर बाई यू वी आर और प्लस यू वी बाई यू वी आर, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी और कैंसिलेशन होगी यहाँ पे, तो यू वी और यू वी कैंसिल होगा, वहाँ पे -1 बाई आर बचेगा। वी आर और वी आर कैंसिल होगा, वहाँ पे 1 बाई यू बचेगा। यू आर और यू आर कैंसिल होगा, वहाँ पे 1 बाई वी बचेगा। यू वी और यू वी कैंसिल होगा, वहाँ 1 बाई आर बचेगा। तो हमारे पास बचता है -1 बाई आर प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू -1 बाई वी प्लस 1 बाई आर, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सब्सटीट्यूटिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आर आप इस साइड ले लीजिए और ये आप इधर ले आइए, प्लस में सारा करते हैं डील। तो 1 बाई वी लेफ्ट को आएगा, वो प्लस बन जाएगा। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू ये आर, 1 बाई आर जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वो 2 बाई आर हो जाएगा वहाँ जाके। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपस में एक रिलेशन है, जो कि हम इस तरह से कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे कि हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये सब अपनी जगह लिख दीजिए, 2b और r की जगह 2f लिख दीजिए। तो 2 1 जार तो वहाँ पे 1f बचता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचती है वो कुछ इस तरह की है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये है हमारी डिज़ायर्ड मिरर फार्मूला। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।